हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.2। यदि आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। और आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए टाइम व्यर्थ न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अब देखिए, इसके पहले का क्वेश्चन हमने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर कोष्टक में साइन एक्स 5, साइन स्क्वायर कोष्टक में साइन एक्स 5। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन का हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। इस क्वेश्चन में हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इस क्वेश्चन में हमको एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो चलिए अब इसका अवकलन करेंगे। जब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा हमारा। फार्मूला जो यूज होगा वो भी यहाँ पे हम बता दे रहा हूँ। हो जाएगा डी बाई डी एक्स यू इंटू भी, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी इक्वल हो जाएगा यू डी डी एक्स भी प्लस भी डी डी एक्स यू, भी डी बाई डी एक्स यू। ये हमारा फार्मूला यूज होगा और इसी फार्मूले के आधार पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए, जहाँ पे u मतलब कि पहला पद और v मतलब कि दूसरा पद, ये हमारा दिया है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हो जाएगा जहाँ u बराबर पहला पद, जहाँ u बराबर पहला पद और v बराबर दूसरा पद, v बराबर दूसरा पद हो जाएगा। जैसे पहले पद में देखिए भाई cos एक्स क्यू और दूसरे पद में साइन स्क्वायर कोष्टक में एक्स 5, ये हमारा दूसरा पद है। अब देखिए भाई, अब जहाँ जहाँ पर u है वहाँ वहाँ पर पहले पद यानी कि cos एक्स क्यू को रख दीजिए। फिर उसके बाद हो जाएगा डी बाई डी एक्स भी दूसरा पद है हमारा साइन स्क्वायर कोष्टक में एक्स 5, साइन स्क्वायर कोष्टक में एक्स 5, ये है प्लस लगा दोगे। फिर b यानी कि दूसरा पद, तो दूसरा पद है साइन स्क्वायर कोष्टक में एक्स 5। फिर डी बाई डी एक्स यू यानी कि दूसरा पहला पद, तो पहला पद है कॉस एक्स क्यू कर दिए। अब देखिए फिर हो जाएगा, अब इसे कॉस एक्स क्यू है तो इसे जेस का तेस उतार लेंगे। हो जाएगा कॉस एक्स क्यू। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स 5 का हमको यहाँ पर अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये जो साइन के पावर स्क्वायर दिया है एक्स 5 को हम एक्स मान लेंगे और साइन के पावर एक्स जो दिया है यानी कि 2, उस 2 को आगे ला देंगे। तो हो जाएगा टू साइन। अब एक्स 5, इसे हम एक्स 5 जिसका तेस उतार लेंगे। फिर उसके बाद अब 2 को हटा देंगे यहाँ से। भाई 2 यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स, अब जो पावर 2 है इस 2 को हम नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे बस साइन एक्स 5। एक एक करके सभी का अवकलन करेंगे। 2 दिया था तो 2 को हटाए, अब साइन एक्स 5 का करेंगे अवकलन। तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स 5, इसे जेस का तेस उतार लेंगे। फिर कॉस एक्स क्यू को आप मान लो एक्स, फिर कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स की वैल्यू एक्स क्यू हमने मानी है तो एक्स क्यू लिख देंगे। कॉस एक्स का अवकलन करोगे तो उसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स क्यू का भी एक बार अवकलन कर दोगे और इसे आप जेस का तेस उतार लो। कॉस एक्स क्यू इंटू टू साइन कोष्टक में एक्स 5। फिर आप देखो साइन एक्स, यहाँ पर एक्स 5 को आप एक्स मान लो तो हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और x की वैल्यू यहाँ पर x 5 है तो इसलिए यहाँ पर x 5 लिख देंगे। अब इसके बाद
हमारा क्या बचा, x5 बचा। तो आप x5 का भी एक बार से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा x5। अब प्लस है प्लस लगा देंगे। अब इस दोनों पदों को जेस का तेस उतार लेंगे और इसे भी जेस का तेस उतार लेंगे। अब देखिए एक्स क्यू का हमको अवकलन करना है तो एक्स क्यू का हो जाएगा 3 को हम आगे ला देंगे, हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर 3 है तो इसके पावर 2 बचा तो इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है x के पावर n बराबर होता है n x के पावर n-1, यह हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए इसे जेस का तेस उतार देंगे, फिर हो जाएगा 2 साइन, ये इंटू है मतलब गुणा है, तो 2 साइन x के 5, फिर उसके बाद cos x5 ये हमारा, सॉरी भाई ये इसे मतलब 5 आप कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 5 था तो आप यहाँ पर 5 कर दोगे, फिर यहाँ पर ये फार्मूले का यूज हो जाएगा। सॉरी भाई ये गलत हो गया, प्लीज़ आप इसे काट दीजिएगा, ये गलत हो गया। यहाँ पर हो जाएगा cos एक्स क्यू इंटू 2 साइन कोष्टक में x5 इंटू कॉस के पावर x5। अब देखिए यहाँ पर x5 का अवकलन करना है तो हो जाएगा 5x और इसके पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है x के पावर n बराबर nx के पावर n-1। इस फार्मूले के आधार पर इसे हल करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में माइनस हो जाएगा, तो इसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर x5 ये उतार लेंगे, फिर डॉट करके हो जाएगा साइन एक्स क्यू को भी उतार लेंगे इंटू 3x स्क्वायर। आप इसे भी आंसर लिख सकते हो, इतना भी छोड़ दोगे तब पर भी कोई बात नहीं, लेकिन 5 का गुणा यहाँ पर 2 में कर दोगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, x4 है x4 लिख दोगे। फिर उसके बाद cos एक्स क्यू इंटू 2, अब 2 हट जाएगा क्योंकि 2 का गुणा एक बार हो चुका है, तो हो जाएगा साइन x5 इंटू कॉस x5। सॉरी भाई यहाँ पर cos x5 भी लिख लेना भाई, मैं भूल गया हूँ। यहाँ पर cos x5 भी लिख लेना, ये भी यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x5 इंटू साइन एक्स क्यू। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हुआ है। यदि कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर जो 10x के पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन x5 के बाद आप लिख लेना cos x5, इसे लिखना मत भूलना भाई, ये भी यहाँ पर होगा, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ भाई। वहाँ पर cos x5 भी लिख लेना तो हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा cos करड़ी में 2, ये हमारा दिया है। अब इसका हमको देखिए भाई x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो भाई आपसे अनुरोध है कि डॉट ये जो साइन x5 के बाद आप cos x5 को भी लिख लेना। तो चलिए इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर cos करड़ी में 2 है, सॉरी भाई ये करड़ी में 2 नहीं, ये करड़ी में x है, तो हो जाएगा cos करड़ी में x, ये हमारा दिया है। cos 2 करड़ी में 2 नहीं, करड़ी में x था, तो इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 फार्मूलों का यूज होगा। पहला तो होगा cos x बराबर हो जाएगा माइनस साइन x, और करड़ी में x बराबर हो जाएगा 1 करड़ी में 2x, 1/2 करड़ी में x, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब इन्हीं 2 फार्मूलों के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए एक बार आप करड़ी में x को आप x मान लो, जैसे माना करड़ी में x बराबर x, इसे आप मान लो, तो आप क्या लिख सकते हो, cos x बराबर साइन x। cos x बराबर भाई फार्मूला होता है माइनस साइन x, यहाँ पर डी बाई डी एक्स, क्योंकि भाई x के सापेक्ष अवकलन करना है।
तो कॉस एक्स का अवकलन करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, करड़ी में एक्स, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉस करड़ी में एक्स, कॉस करड़ी में एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन करड़ी में एक्स, साइन करड़ी में एक्स। अब देखो करड़ी में एक्स है तो इसलिए आप एक बार करड़ी में एक्स का भी अवकलन करोगे, तो करड़ी में एक्स का फिर से एक बार अवकलन करने पर, तो करड़ी में एक्स का एक बार आप अवकलन करोगे तो करड़ी में एक्स की वैल्यू हमने बताई है 1/2 करड़ी में एक्स होता है, तो साइन कर माइनस साइन करड़ी में एक्स गुणे करड़ी में एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने बता दिया है 1/2 करड़ी में एक्स, ये हो गया। अब देखो एक माइनस साइन करड़ी में एक्स में गुणा कर देगा तो हो जाएगा माइनस साइन करड़ी में एक्स, माइनस साइन करड़ी में एक्स बटा 2 करड़ी में एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हुआ। यदि कहीं भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पॉइंट में आप साइन x5 के बाद आप कॉस x5 जरूर से ज़रूर लिख लेना, आपसे अनुरोध है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।